गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज सेकंड क्लास है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की। फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो आज नेक्स्ट जो क्लास है वो किसकी है? आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है सेकंड टॉपिक जो है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जैसे एडमिशन में करा था वैसे यहाँ पास करना है। बस यहाँ थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? वहां पास न्यू पार्टनर शेयर गुडविल लेकर आता था तो किसको देता था? ओल्ड पार्टनर्स को। यहाँ पास एक पार्टनर जा रहा है तो अपना शेयर गुडविल लेकर जाएगा, तो देगा कौन? रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है। और जैसे मैंने वहां पास बताया था जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स होती है बुक में उसका ट्रीटमेंट क्या था? सेम ट्रीटमेंट यहाँ पास मैं एक बार लिखा देता हूँ। एंट्री लिखिएगा पहले, when goodwill already appears in the book, इसको ओल्ड गुडविल बोलते हैं। ओल्ड गुडविल। इसकी एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। जैसे एडमिशन में था सेम एंट्री है। ठीक है, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक। अब सेकंड एंट्री क्या होगी? सेकंड एंट्री क्या होगी? डायरेक्ट पार्टनर जा रहा होगा तो उसको क्या मिलेगा? गुडविल का पैसा मिलेगा। कौन देगा? कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर देंगे। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? पेमेंट ऑफ गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर। जो जा रहा है वो पैसा लेगा। ठीक है, जो जा रहा है वो पैसा अपना गुडविल का लेकर जाएगा तो उसको मिलेगा, तो उसका अकाउंट कहाँ आएगा? क्रेडिट में। और जो देंगे, ठीक है, उनका अकाउंट कहाँ आएगा? डेबिट में। तो इसको कैसे लिखेंगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वहां पास क्या होता था? प्रीमियम फॉर गुडविल हम किसको बांटते थे? ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स क्या थे? सैक्रिफाइस कर रहे थे ना, वो अपना प्रॉफिट का शेयर दे रहे थे। उसी तरह यहाँ पर हमने नीचे लिखा रिटायरिंग पार्टनर। क्यों? क्योंकि ये भी अपना प्रॉफिट शेयर किसको दे रहा है? इन लोग को दे रहा है, गेनिंग पार्टनर्स को। ठीक है, तो जो गेन करता है उनको हम कहाँ लिखते हैं? ऊपर। जो सैक्रिफाइस करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे। एडमिशन में भी हम क्या लिखते थे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर वो पैसा कैश में ना लाए तो क्या लिखते थे? न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये लिखते थे। तो ऊपर न्यू पार्टनर आता था। क्यों? क्योंकि वो गेन कर रहा था। वो पहले से पास कुछ नहीं था, वो पार्टनरशिप फॉर्म में आया तो प्रॉफिट गेन करने लगा। ठीक है, तो जब वो गेन किया उसका नाम कहाँ गया? डेबिट में। नीचे नाम किसका था? ओल्ड पार्टनर का। क्यों? क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहे थे, वो अपना प्रॉफिट हिस्सा दे रहे थे, इसलिए उनका नाम कहाँ गया? नीचे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पास भी जो गेन करेगा उनका नाम कहाँ जाएगा? डेबिट में, ऊपर। क्योंकि यहाँ पास तीन पार्टनर है, ए बी सी है। बी चला गया, गेन कौन करेगा? ए और सी गेन करेंगे ना, उसके जाने से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ कौन बांटेगा? ए और सी बांटेंगे। तो गेन कौन कर रहा है? ए और सी, इसीलिए गेनिंग पार्टनर नाम ऊपर आ जाएगा। और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? जो पहले प्रॉफिट फॉर्म में कमा रहा था, अब वो रिटायर हो गया तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है अपना हिस्सा, तो उसका नाम कहाँ जाएगा? नीचे। उसको क्या बोलते हैं? रिटायरिंग पार्टनर। तो जो उसको पैसा मिलना है रिटायरिंग पार्टनर को, वो कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। किस रेशो में? जिस रेशो में गेन करेंगे। जैसे एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशो में करते थे, यहाँ पास गेनिंग रेशो। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं इन गेनिंग रेशो। ठीक है, ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ accumulated
प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये क्या होता है, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिख रही होती है उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो प्रॉफिट आपका बैलेंस शीट में दिख रही है, क्या क्या लिखा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, जनरल रिजर्व या एनी अदर रिजर्व। अगर वो लायबिलिटी साइड दिख रही है उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी, इसको लिख लेते हैं, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस का क्रेडिट बैलेंस, अकाउंट डेबिटेड, जनरल रिजर्व, अकाउंट डेबिटेड, एनी अदर रिजर्व, अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ये सेम है जैसे कहा करते थे, एडमिशन में करते थे, सेम है हमारे पास, ठीक है। सेकेंड, ये तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अगर लॉस है तो उस केस में क्या होगा, फॉर लॉस। अगर लॉस हो तो क्या करेंगे, तो वापस होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस का डेबिट बैलेंस। ध्यान रहे, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, डेबिट बैलेंस लॉस होता है, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। ये सब भी क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, इन ओल्ड रेशियो। ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब चीजें आप लोगों ने एडमिशन में पढ़ी हुई है। एक चीज और, एडमिशन में ओल्ड पार्टनर्स का मतलब क्या था, जो पार्टनर्स पहले से फर्म में थे, मतलब नए के आने के पहले जो थे उनको ओल्ड बोलते हैं। यहाँ पास ओल्ड कौन है, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायर हो रहा है उसको इंक्लूड करके ही ओल्ड बनेंगे, क्योंकि उसके जाने के बाद तो क्या होगी, न्यू पार्टनर होंगे ना। तो यहाँ पर जहां भी मैंने ओल्ड लिखा है, ओल्ड पार्टनर, इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स, इसका मतलब इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। कॉपी हुआ, सो कॉपी बेस्ड क्वेश्चन बनाना है, तो ये कॉपी हो गया होगा इधर पर। क्वेश्चन मतलब कौन सा करा है इसमें, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा कराएं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, A, B and C are partners and their profit sharing ratio is 4:3:2. Goodwill is already appeared in the book at the value of 42,000. ये कौन सी गुडविल है, ओल्ड गुडविल है, इसको ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ करेंगे। C retires and on the date of C's retirement goodwill is valued at 63,000. ये न्यू गुडविल है, इसमें हम क्या करेंगे, C का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8, क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ कर दें, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दें, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, कौन कौन पार्टनर है, A, B, C पार्टनर है, तो इसमें राइट ऑफ हो जाएगी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। कितनी गुडविल दी हुई है, गुडविल है 42,000, ठीक है। इसको हमें राइट ऑफ करना है 42,000।
2000। रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है 4:2:3। 42,000 है, 42,000 है इंटू 4 डिवाइड बाई 4379। ठीक है, तो कितना आएगा ये, ठीक है। तो जब हम ओल्ड गुड इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:2 में, तो आपका ये आएगा, आप निकाल कैलकुलेटर से निकाल लेना इसको। अब इसकी जो नेक्स्ट एंट्री है वो किसकी है, एम शेयर ऑफ गुडविल। तो जो कौन है, कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है। ठीक है, सी रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर ऑफ गुडविल हमें निकालना है। तो सबसे पहले जब सी रिटायर हो रहा है तो उसको पैसा कौन देगा, ए और बी देंगे। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो पहले क्या निकाल लें हम, गेनिंग रेशो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा। ए बी और सी का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 4:3:2। ठीक है, उसके बाद सी रिटायर हो रहा है और न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे, जो रिटायर हो रहा है उसका रेशो कट कर दो, तो क्या बचा, जो रेशो बचेगा ए और सी का वही क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशो। तो कैसे, यहाँ पर देखना, ए बी और सी का रेशियो है 4:3:2। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा है न्यू रेशियो के बारे में, कैसे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, इसका रेशियो कट कर दो। तो न्यू रेशियो क्या बन गया आपका, न्यू रेशियो ऑफ ए, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या बन गया 4:3, एंड यही आपका क्या बन गया, गेनिंग रेशियो 4:3। जैसे स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन कराया था ना एग्जाम्पल, उसी तरह तो ये। ठीक है, क्योंकि नया पार्टनर सी रिटायर हो रहा है और ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो इस तरह हम निकालेंगे। ठीक, ये हो गया। तो आपका गेनिंग रेशियो क्या बना 4:3। तो हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ गुडविल किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। कौन देगा, ए और सी देंगे। किस रेशियो में, 4 और 3। यहां लिखेंगे हम एज कैपिटल अकाउंट लिमिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट लिमिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। अब कितना मिलेगा सी को, फर्म की जो न्यू गुडविल है वो 63,000 है। सी रिटायर हो रहा है तो सी का रेशियो क्या था 4:3:2। ये रेशियो है, सी का रेशियो क्या है 2। तो कैसे निकालेंगे, 2/9 क्या हो गया, सी का रेशियो हो गया। ठीक है, तो उसकी गुडविल शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा 63,000 इंटू 2/9। तो उसका निकालना शेयर ऑफ गुडविल, दिख रहा है यहां पास, सी शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 63,000 इंटू 2/9। कितना आएगा 5, 6, 7 इंटू 2 14,000। ठीक है, ये क्या आ गया, सी का शेयर ऑफ गुडविल। तो यहां लिखिए आप 14,000। ठीक है, और इसको कौन देगा, ओल्ड पार्टनर्स, मतलब गेनिंग पार्टनर। गेन कौन कर रहा है, ए और बी गेन कर रहा है। किस रेशियो में 4:3 में। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:3 में। तो इसको हम बांटेंगे 4:3:7। ये आएगा 8,000 ए देगा और 6,000 कौन देगा, बी देगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो जब भी कभी गुडविल को देना हो, रिटायरिंग पार्टनर गुडविल देना हो, तो पहले आपको क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालने के बाद आप क्या करोगे, एंट्री पास करके सॉल्व कर दो। जैसे एडमिशन में करते थे वैसे यहाँ वहां सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे, यहाँ क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, A, B, C are partners sharing profit in the ratio 5:3:2. C retires and A, B agree to share future profit in the ratio 6:4.
यहाँ पास ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या है गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गुडविल इज टू बी टेकन एट 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। पहले हमें फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी, ठीक है, फिर उसके बाद एंट्री पास करनी है। At the date of C's retirement, the following balance appear in the books: General Reserve, Profit and Loss का debit balance and C's capital account. You are required to pass entry in the firm and prepare C's capital account. Capital account बनाने की अभी जरूरत नहीं है, वो जब मैं फुल फ्लैश क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां बताऊंगा। यहाँ मैं सिर्फ एंट्री पास करने जा रहा हूँ। तो एंट्री यहाँ पर कौन कौन सी पास होगी, एक तो गुडविल की, ये वाली एंट्री जो पास की अभी ना, ये एंट्री पास होगी। इसके लिए हमें क्या निकालना है, पहले फर्म की गुडविल दी नहीं है, पहले हम फर्म की गुडविल निकाल लें, ठीक है, फिर उसके बाद जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकाल लें, फिर हम क्या निकाल लें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसके बाद हम एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ फर्म गुडविल। कैसे निकालना है, क्या बोल रहा है, गुडविल इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, 5 year का प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना कितना है, 10,000, 25,000, 10,000, 25,000, फिर लॉस है तो लॉस हो जाएगा माइनस 15,000, फिर क्या है 36,000 प्लस 36,000 प्लस 44,000 डिवाइड बाय 5। तो ये क्या जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज 2 दिया हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, कितना आएगा 10 प्लस 10, 10 प्लस 15, 35 माइनस 15, 20 और 80, 20, 1 लाख रुपीज, 1 लाख अपॉन 5 इंटू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000 इंटू 2, 40,000 आपकी आ गई फर्म की गुडविल। तो हम क्या निकालेंगे, सी का शेयर ऑफ गुडविल। कौन रिटायर होगा, सी रिटायर हो गया ना, हाँ सी रिटायर होगा। सी शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, अब सी का शेयर क्या है क्वेश्चन में देखना, 5:3:2, तो सी का रेशियो क्या हो गया, 3/10, सॉरी 2/10, 2/10 इंटू 40,000। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8,000 रुपीज, ठीक है। अब हम क्या निकाल लें, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, वर्क नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैसा कैसा निकालेंगे, गेन कौन कौन करेगा, ए और बी, क्योंकि सी रिटायर हो रहा है, ए और बी। ए का न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6:4, तो 6/10 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है 5/10, हाँ 5/10, और बी क्या है 4/10 माइनस 3/10, तो एलसीएम 10 ही रहेगा, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10, इसका भी 10 एलसीएम, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/10। देयरफॉर गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:1। तो ये शेयर ऑफ गुडविल है सी का, वो किस रेशियो में देंगे, 1:1। अब एंट्री पास कर लें, एंट्री पहले एंट्री तो सेम रहेगी ना, क्योंकि नाम तो सेम है, ए बी सी पहले क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पर भी है, तो मैं एंट्री फिर से नहीं लिख रहा हूँ, एंट्री लिखी हुई है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सी इज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट कितना, सी को कितना पैसा मिलना था, 8,000 मिलना था, किस रेशियो में, 1:1 में, तो 4,000 ए को ए ने दिया और 4,000 बी ने दिया, ठीक है। अब आगे की एंट्री इधर करते हैं, एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 किसकी, जनरल रिजर्व की है, प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस। तो जनरल पहले होगी जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व
अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। फिर थर्ड एंट्री होगी प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस, क्योंकि साथ में एंट्री कंबाइंड एंट्री नहीं की है क्योंकि जनरल रिजर्व प्रॉफिट होता है और जो क्वेश्चन आगे दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस और लॉस दिया हुआ है, तो लॉस की अलग ट्रीटमेंट होगा और रिजर्व प्रॉफिट का अलग एंट्री होगी। ठीक है, आगे एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिजर्व कितना है 1,20,000, तो 1,20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो, मतलब 5:3:2, तो इसको आएगा 60,000, फिर 36,000, फिर 24,000। लॉस कितना है, लॉस है आपका 30,000, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,000, 9,000 एंड 6,000। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। ठीक है, क्वेश्चन 10, 9 ये सब आपके होमवर्क है, 12 से मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। थैंक यू।